हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्स एकेडमी। सो गाइस, हम लोग ने एसपी का चैप्टर नंबर 1 का पहला पार्ट कर लिया था। तो हम लोग ने सेकेंड पार्ट में इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस करने के लिए रखा हुआ था। तो ये लेक्चर में हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस कवर करने वाले हैं। तो टोटल मैंने आपको जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था कि 10 इम्पोर्टेंट है इसके कॉर्पोरेट फाइनेंस के, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए। तो एक एक करके सारे इंपॉर्टेंस को देखेंगे। इन अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड पर्सनल एक्टिविटीज़। किसी भी फंक्शन में, किसी भी कंपनी के फंक्शन के अंदर प्रोडक्शन को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, फाइनेंस को दी जाती है, मार्केटिंग को दी जाती है और पर्सनल को दी जाती है। मगर इन सब में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंस। अमॉन्ग ऑल दिस एक्टिविटीज़ utmost importance is given to the finance. The importance of corporate finance may be discussed as follows. तो ये एक एक करके अब हम क्या करेंगे, इम्पोर्टेंस देखेंगे। तो इसमें पहला इम्पोर्टेंस है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। किसी भी कंपनी में डिसीजन लेने के लिए फाइनेंस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजन इन द बिजनेस एंटरप्राइजेस आर डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। फंड कितना अवेलेबल है आपके पास, ये डिसाइड करता है कि आपका डिसीजन कैसा होगा। लाइक आपको इन्वेस्टमेंट करना है, प्रोडक्शन करना है, नहीं करना है। ये सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है किसी भी बिजनेस के, ये आपके फंड पे डिपेंड करता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म एनी फंक्शन ऑफ द बिजनेस इंडिपेंडेंटली विदाउट फाइनेंस। किसी भी बिजनेस का जितने भी फंक्शंस हैं, कोई भी फंक्शन कर पाना मुश्किल है बिना फाइनेंस का। Every decision in a business need to be taken keeping in view impact of profitability. Profitability को ध्यान में रखते हुए हम कोई भी डिसीजन बिजनेस के अंदर ले सकते हैं। There may be a number of alternatives, but management required to select the best one which is enhance the profit. बहुत सारे ऑल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं, मगर उनमें से कोई एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव चुन के लाना होता है जो कि हमारे प्रॉफिट को एनहांस करे। एनहांस मतलब इंक्रीज करना, प्रॉफिट को इंक्रीज करना। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन बी गिवन ए ग्रीन सिग्नल टू द प्रोजेक्ट ओनली व्हेन इट इज़ फाइनेंशियली विएबल। जो फाइनेंशियली विएबल होना चाहिए, फाइनेंशियली विएबल अगर होगा तभी हम उस डिसीजन को ले सकते हैं। विएबल मतलब सही, फाइनेंशियली सही होना चाहिए। दस कॉर्पोरेट फाइनेंस प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डिसीजन मेकिंग। इसलिए कॉर्पोरेट फाइनेंस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हेल्प इन रेजिंग कैपिटल फॉर प्रोजेक्ट। सेकेंड क्या है, हेल्प इन रेजिंग कैपिटल फॉर प्रोजेक्ट। वेन एवर बिजनेस फॉर्म वांट टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर। कभी भी आपको नया वेंचर अगर स्टार्ट करना है तो उसके लिए हैवी इन्वेस्टमेंट लगता है, बहुत सारे कैपिटल को रेज करना पड़ता है। कैपिटल कैसे रेज होता है, या तो शेयर इशू कर दो, या डिबेंचर इशू कर दो, या फिर बॉन्ड। इन सारी चीज़ों से आप क्या कर सकते हो, शेयर इशू कर सकते हो। थर्ड इंपॉर्टेंस है हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि आप अगर नई नई चीज़ों को आपके कंपनी में, आपके बिजनेस में नहीं लाते हो तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट मस्ट बी अंडरटेकन फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ द बिजनेस। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ग्रोथ के लिए और एक्सपांशन के लिए, बढ़ने के लिए और फैलने के लिए। डिटेल्ड टेक्निकल वर्क इज एसेंशियल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। बहुत सारे टेक्निकल वर्क्स करने पड़ते हैं जिसके लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज अ लेंथी प्रोसेस एंड देयरफॉर फंड हैव टू बी मेड अवेलेबल थ्रू आउट द रिसर्च वर्क। पूरे रिसर्च वर्क के दरमियान आपके पास पैसे की पैसा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। दिस वुड रिक्वायर ए कंटिन्यूअस फाइनेंशियल सपोर्ट। मैनी अ टाइम कंपनी हैज़ टू अपग्रेड इट्स ओल्ड प्रोडक्ट और डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट। कंपनी को क्या करना पड़ता है, बहुत बार जितने उनके ओल्ड प्रोडक्ट होते हैं उनको अपग्रेड करके उन्हें न्यू प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। अगर मैं एग्जांपल लूँ कि जब स्टार्टिंग में जब नोकिया एंड सैमसंग एक बेस्ट फ़ोन थे उस समय के, ऊपर था सैमसंग नीचे था, मगर जब एंड्रॉयड वाली फीचर आई तो नोकिया ने उसे लेने से मना कर दिया, जबकि उससे सैमसंग ने ले लिया। सैमसंग ने क्या किया, एक इन्वेस्टमेंट किया कि अपने प्रोडक्ट में कुछ अपग्रेड कर पाए, कुछ रिसर्च कर पाए। तो उन्होंने रिसर्च किया और उस पर्टिकुलर एंड्रॉयड चीज़ को लेके उन्होंने अपने फ़ोन में डाला। उसके बाद क्या हुआ, नोकिया पीछे चले गई और सैमसंग के फ़ोन ज़्यादा बिकने चालू हो गए मार्केट के अंदर। तो इस तरह से अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हो तो आप कंपनी में ग्रो कर पाओगे, जिसके लिए फाइनेंस की ज़रूरत तो पड़ती है। फोर्थ पॉइंट है हेल्प इन स्मूथ
running of firm. A smooth flow of corporate finance is needed so that salaries of employee are paid on time. पैसे की ज़रूरत पड़ती है ताकि आप सारे के सारे सैलरी टाइम पे दे पाओ, लोन टाइम पे दे पाओ, रॉ मटेरियल मंगा पाओ हमेशा जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, सेल्स प्रमोशन कर पाओ, यानी बेचने के लिए जो एडवर्टाइजिंग होती है वो सारी चीज़ आप कर पाओ। आपका 5th पॉइंट है ब्रिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज़। जितने भी आपके एक्टिविटीज़ होते हैं उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। कॉर्पोरेट फाइनेंस प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ इन अ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एक्टिविटीज़ है सबके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन विल सफ़र इफ फाइनेंस डिपार्टमेंट विल नॉट प्रोवाइड एडुकेट फाइनेंस। किसी भी कंपनी के अंदर प्रोडक्शन अफेक्ट हो जाएगा अगर उसे पूरी तरह से पैसे नहीं मिले तो, और एक बार प्रोडक्शन अफेक्ट हो गया तो माल नहीं बनेंगे तो बिकेंगे क्या, यानी आपके सेल्स पे भी अफेक्ट आएगा, और एक बार सेल्स पे इफेक्ट आ गया तो आपके प्रॉफिट पे इफेक्ट आएगा, और प्रॉफिट पे इफेक्ट आने की वजह से आपका बिजनेस डाउनवर्ड चला जाएगा। इसके लिए फाइनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि प्रोडक्शन से लेके सेल्स से लेके प्रॉफिट तक पूरे आपको अफेक्ट कर देगा अगर आपके पास एडुकेट फाइनेंस नहीं होगा तो। जो आपका 6th पॉइंट है वो है प्रमोट एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। एक्सपांशन यानी बिजनेस को बढ़ाना। तो मॉडर्न मशीन्स एंड मॉडर्न टेक्निक्स आर रिक्वायर फॉर एक्सपांशन। जैसे मैंने ऑलरेडी एंड्रॉयड का एग्जांपल दे दिया है आपको, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको नए नए मशीन्स, नए नए टेक्निक्स आपको बिजनेस में लाने होते हैं आपको बिजनेस को ग्रो करने के लिए। देयरफॉर फाइनेंस बिकम अ मैंडेटरी फॉर एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। इसके लिए आपका जो फाइनेंस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है, मैंडेटरी बन जाता है फॉर एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए और उसे डाइवर्सिफाई करने के लिए। आपका 7th पॉइंट है मैनेजिंग रिस्क। रिस्क मैनेजमेंट भी हो सकता है फाइनेंस के हेल्प से। कंपनी हैज़ टू मैनेज सेवरल रिस्क। किसी भी कंपनी के पास बहुत सारे रिस्क होते हैं। सेवरल रिस्क मतलब बहुत सारे रिस्क, सच एज सडन फॉल इन सेल्स, अचानक कभी सेल्स में गिरावट आ जाए, क्यों नेचुरल कैलेमिटीज़ हो जाए, कोई लाइक प्राकृतिक आपदा आ जाए, उसके अंदर अगर आपकी सारे चीज़ कोई ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा, लॉस ड्यू टू स्ट्राइक्स, अगर मिल में स्ट्राइक हो गई मज़दूरों की और उसके वजह से लॉस हो गया, तो ये सारे लॉस को पूरा करने के लिए हमारे पास फाइनेंस होने चाहिए। लाइक आपके पास रिजर्व फाइनेंस होने ज़रूरी है। आपका 8 पॉइंट है रिप्लेस ओल्ड एसेट। पुराने मशीनों को रिप्लेस करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम पुराने चीज़ों को रिप्लेस करके न्यू चीज़ ला सकें और उससे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। आपका 9 पॉइंट है पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। जो डिविडेंड है और इंटरेस्ट है उसे पे करना होता है। लाइक आप जब आपका कंपनी का जब कोई शेयर खरीदता है तो बदले में आप उसे डिविडेंड देते हो। लाइक वो आपको पैसे देगा, शेयर लेगा और हर साल आप उसको डिविडेंड पे करते रहोगे। आपका 10th पॉइंट है पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस। ये भी इम्पोर्टेंट है। लाइक आप बिजनेस चला रहे हो तो उसके अंदर आप जीएसटी पे करोगे, नॉर्मल टैक्स पे करोगे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो होता है जीएसटी, रजिस्ट्रार को फीस पे करोगे। इन सब कामों के लिए भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सब आपको देना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए भी आपके लिए फाइनेंस की ज़रूरत, फाइनेंस इज नीडेड फॉर पेइंग दिस टैक्सेस एंड फीस। तो आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी ये टैक्सेस, ये फीस को पे करने के लिए। तो गाइज आपके ये 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल कॉर्पोरेट फाइनेंस। सो गाइज ये 10 के 10 पॉइंट अच्छे से आप किसी बुक में लिख लेना मीनिंग के साथ जो मैंने बताया है, और अच्छी तरह से उसे पढ़ लेना। एक बार लिखोगे आपको याद हो जाएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सो अगले लेक्चर में हम लोग कैपिटल रिक्वायरमेंट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।